नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो विधिक जानकारी से हटकर मोटिवेशनल होने वाला है। आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाले हैं। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है या फला व्यक्ति 99 के फेर में पड़ा हुआ है। यह 99 का फेर क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हम और आप प्रत्येक व्यक्ति इस 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस 99 के चक्कर से कैसे निकला जाए और कैसे अपने जीवन को सुलभ तथा सुंदर बनाया जाए। यह 99 का चक्कर है क्या, जिसमें पड़कर व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को भंग कर लेता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति राजा के यहाँ नाई अर्थात बार्बर का काम किया करता था। वह व्यक्ति रोज राजा के यहाँ आता था और राजा की हजामत बनाता था। इसके बदले में राजा एक उसे सोने की मुद्रा दिया करते थे। वह व्यक्ति उस सोने की मुद्रा को लेकर वहां से निकलता था और बाजार होते हुए अपने दोस्तों से मिलता था और बहुत सारी सब्जियां, मिठाइयां, फल आदि खरीदता था और अपने घर पर जाता था। वह बहुत खुशी-खुशी यह सारे काम किया करता था और सारी सामग्री लेकर अपने घर पर जाता था। उसके घर पर रोज उत्सव सा माहौल होता था। उस व्यक्ति का मकान राजा के महल के सामने ही था, जहाँ से प्रत्येक गतिविधियाँ दिखाई देती थीं। वह व्यक्ति महल से निकलकर पहले बाजार जाता था वहाँ और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था। घर पर जाकर उसके यहाँ उत्सव सा माहौल हुआ करता था। राजा यह सब देखते थे और आश्चर्यचकित रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, यह व्यक्ति इतना खुश कैसे रहता है? इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसे केवल एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है और यह रोज अपने घर पर उत्सव सा माहौल बनाए रहता है। इसका कारण क्या है? हमारे पास इतनी धन दौलत, राजपाट होते हुए भी, नौकर हैं, चाकर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, आदि सब होते हुए भी हम इतना खुश क्यों नहीं हैं? तो मंत्री कहता है कि आप 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो राजा कहते हैं, क्या यह 99 के चक्कर क्या होता है? तो मंत्री कहता है कि इस 99 को चक्कर को समझाने से अच्छा है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कल जब यह व्यक्ति आपकी हजामत बनाने आए तो इसे आप 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिएगा और कहिएगा कि मैंने तुम्हारे काम से खुश होकर यह तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। राजा कहते हैं कि इसे अगर हमने 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दी तो यह और ज़्यादा खुश हो जाएगा और पूरे नगर में दावत करेगा। मंत्री कहते हैं, आप ऐसा करके देखिए, आपको 99 के चक्कर तो समझ में आ जाएगा। अगले दिन वह व्यक्ति राजा की हजामत बनाने आता है। राजा उसे 99 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। वह उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वह उस दिन महल से निकलने के बाद सीधे घर जाता है। वह रास्ते में बाजार में भी नहीं जाता और किसी अपने दोस्त से भी नहीं मिलता। वह सीधे घर पर जाकर उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को एक मटके में छिपा देता है। अब वह व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास 99 मुद्राएं हैं, इन्हें 100 कैसे किया जाए। वह सोचता है कि कल जब राजा की हजामत बनाने के बाद एक मुद्रा मिलेगी, उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर रख लूँगा तथा कुछ हिस्से से अपने घर का खर्चा चलाऊँगा। अगले दिन वह राजा के यहाँ आता है, राजा की हजामत बनाता है। राजा उसे एक स्वर्ण मुद्रा देते हैं। वह उससे बाजार जाता है और कुछ ही सामान खरीदता है। उस दिन भी वह दोस्तों से नहीं मिलता और घर पर जाकर कुछ बचे हुए पैसों को उस मटके में डाल देता है। अब उसकी यह प्रत्येक दिन की दिनचर्या हो चुकी थी। वह राजा के द्वारा दी हुई स्वर्ण मुद्रा में से कुछ हिस्सा बचाकर रखता था तथा कुछ हिस्से से अपने घर का खर्चा चलाता था।
अब वह इस तरह 99 स्वर्ण मुद्राओं से 100 व 100 से 101, 100 से 102 व 105, 150, 200 इस प्रक्रिया में जुट जाता है। अब वह प्रत्येक दिन दावत नहीं करता, अपने दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिलता तथा वह अब 99 के चक्कर में पड़ चुका है। अब वह किसी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं बुलाता और ना ही उसके घर उत्सव सा माहौल होता है। अब वह सोचता है कि इन स्वर्ण मुद्राओं को कहीं कोई चुरा ना ले जाए या कहीं राजा के सिपाही यह ना कहें कि यह महल की चुराई हुई स्वर्ण मुद्राएं हैं। मंत्री राजा को बता रहा है कि ऐसे ही लोग दुनिया में 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीने की तैयारी कर रहा है, वह भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में एक दिन वह कब अर्थी पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मंत्री कहता है, महाराज आप इसी चक्कर में पड़े हैं और यह दुनिया इसी चक्कर में पड़ी है। तो आज की कहानी से आपको समझ में आया होगा कि यह 99 का चक्कर क्या होता है। इस 99 के चक्कर से बाहर कैसे निकलना है, इसको समझने के लिए आपको श्री कृष्ण को याद करना होगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, गतो शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयति वर्तमानेन कालीन प्रवर्तने विचक्षणा। अर्थात जो बीत गया है उसका शोक मत करो और जो भविष्य आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो विद्वान है वह वर्तमान में रहकर भविष्य को उज्जवल बनाता है। ऐसी बातों को मत सोचिए जिससे आपको पीड़ा हो। उन पलों को ना सोचिए जिनसे आपको तकलीफ पहुंची हो। उन बातों को मत सोचिए जिससे आपको शोक हुआ हो या कोई परेशानी पहुंची हो। तो सभी लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और विधिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।